आईएनडी एजेंडा सावरकर पर संग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एजेंडा पॉइंट्स। मध्य प्रदेश की सियासत में क्यों मचा सावरकर पर संग्राम? चुनावी साल में ही क्यों सरकार को याद आए सावरकर? कांग्रेस को क्यों सावरकर की जीवनी पढ़ाने पर ऐतराज? महापुरुषों के नाम पर सियासत कितनी उचित? इस चर्चा को, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। तीन मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में। हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी। गौरव जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ में हैं अभय प्रताप सिंह यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। स्वागत है अभय जी आपका। और संदीप सबलोक जी हैं, डॉक्टर संदीप सबलोक, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस। संदीप जी, आपका भी स्वागत करता हूं। इसके पहले भी आपके सवाल उठते रहे हैं। राजेश जी, 4 महीने बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी को पिछले 18-20 साल में सावरकर की याद नहीं आई कि उनका पाठ्यक्रम हम चालू करें। आज उनकी याद पहली बार क्यों आई? ये पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र यादव जी के ऊपर है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जिनको ये वीर कह रहे हैं, ये दुनिया, ये भारत, ये इतिहास जानता है कि जो माफी वीर है उसको हम वीर कैसे मान लेंगे? जिन्होंने अपनी रिहाई के लिए 7 बार अंग्रेजों के सामने माफीनामे लिखकर और इस बात का समझौता किया कि वे अंग्रेजी सरकार के खिलाफ किसी तरह का विद्रोह नहीं करेंगे, और अंग्रेजी सरकार ने इनको 60 रुपए महीने का वजीफा दिया, तो ये कैसे देशभक्त हो गए? ये कैसे क्रांतिकारी हो गए? मेरी ये समझ से परे है। अगर वीर सावरकर को क्रांतिकारी कहा जाता है तो मैं ये मानता हूं कि बुंदेलखंड में जब क्रांति की आगाज शुरू हुआ था 1842 में, 41 में, राजेश जी आप भी बुंदेलखंड से सरोकार रखते हैं। अमर शहीद मधुकर साहब बुंदेला से अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की शुरुआत हुई थी 1841 में। 1842 में उनको फांसी दी गई थी। ये पाठ हम बच्चों को पढ़ाते आ रहे हैं। हमने स्वतंत्रता संग्राम में 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई के योगदान को आज तक हम पढ़ते और पढ़ाते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चों को, अपने नौनिहालों को खुददार बनाना चाहते हैं, गद्दार नहीं। जिन्होंने इस देश के साथ गद्दारी की है, जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की साजिश में शामिल रहे, लेकिन देखिए, कोई एक संत पुरुष आपके सामने है और आज वह जेल में है, तो क्या आज आप उसको संत मानेंगे? क्या आसाराम बापू और जितने तमाम संत विभिन्न मामलों में जेलों में है, क्या उन्हें संत मानेंगे? उन्होंने, सावरकर जी ने स्वतंत्रता संग्राम में प्रारंभिक दौर में अगर योगदान दिया है उसका, लेकिन आसाराम बापू पे तो कोई आपने समावेश नहीं किया। राजेश जी, मुझे नहीं पता कि यादव साहब कौन से शिक्षण संस्थाओं से, कौन से पाठ्यक्रमों से पढ़ के आए हैं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मैंने प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक जो भी पढ़ाई की है उसमें मैंने राजगुरु को भी पढ़ा है, उसमें सुभाष चंद्र बोस को भी पढ़ा है, उसमें बिस्मिल को भी पढ़ा है, उसमें हमने चंद्रशेखर को भी पढ़ा है। पता नहीं इन्हें कौन से विदेशी आकृताओं को पढ़ लिया। मैंने तो अपने इतिहास में कभी नहीं पढ़ा, ना इतिहास की पुस्तकों में पढ़ा, ना अपने पूरी एजुकेशन में पढ़ा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सावरकर को जोड़ के और उनका पाठ्यक्रम लाना चाहती है, आप लाइए, स्वागत है, मैं बिल्कुल नहीं मना करता हूं। लेकिन उनके साथ वो सारे तथ्य, जो तथ्य एक आया था कि वो जेल से मैना पर बैठकर निकल जाते थे, वो कौन सी मैना थी जिसके साथ वो निकल जाते थे? इसके साथ साथ जो उनने अपनी पुस्तकें लिखी है जिसमें गौ हत्या को उनने वैध बताया है, उसे बताया है कि गौ का उपयोग खाने के काम में किया जाना चाहिए, उनने उसमें बताया है कि गौ एक गंदा और निरीह पशु है। तो ये सारी चीजें जनता को बताना चाहिए उस पाठ्यक्रम में शामिल करके, तब तो उनकी बात को मैं सही मान जाऊंगा। लेकिन अगर खुददारी के बजाय प्रदेश के नौनिहालों को गद्दारी का पाठ पढ़ाया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी हर मोर्चे पर इसका विरोध करेगी, क्योंकि अभय जी जवाब दे दीजिए। अभय जी जवाब दे देते हैं। अभय जी के रूप में इतिहास में जवाब दे नहीं है। हमारा आरोप, हमारी आपत्ति इस बात पर है कि अगर आप उनकी जीवनी को शामिल कर रहे हैं तो उन सारे तथ्यों को उसमें शामिल करें कि इन्होंने 7 बार माफी मांगी, 60 रुपए वजीफा लिया अंग्रेजों से प्रतिमाह,
अंग्रेज महात्मा गांधी की हत्या की साजिश में इनका नाम कोर्ट में था। ये सारे तथ्य उन नौनिहालों को पता होना चाहिए। आप नई शिक्षा नीति के नाम पर भारत के उस स्वर्णिम इतिहास को समाप्त करके एक कलुषित इतिहास बच्चों के सामने और नई पीढ़ी के सामने लाना चाहते। 10 सेकंड लूंगा राजेश जी, मैं आपको बात पूरी करना चाहता हूं। मैं एक बात आपके सामने और अजय अभय भाई के सामने लाना चाहता हूं, गौरव चतुर्वेदी जी के सामने लाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार ने नई शिक्षा नीति के नाम पर हायर एजुकेशन में बीए फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर से स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का अनिवार्य पाठ्यक्रम का पूरा चैप्टर हटा दिया है, ताकि हमारे प्रदेश के नौनिहालों को, युवाओं को उस स्वतंत्रता संग्राम के स्वर्णिम इतिहास की जानकारी ना मिल पाए और वह केवल इनकी बातों में आकर इनके सच को सही माने। ये एक साजिश भारतीय जनता पार्टी इस भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास और उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ कर रही है, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया, अपने प्राण दिए और आजाद होने के बाद